नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के इस ऑनलाइन डिजिटल मंच के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आज का सेशन लैब असिस्टेंट को लेकर के है, जिसके अंदर आप सभी विद्यार्थियों के सामने मैंने लिखा भी है कि कहीं आप ये गलतियां तो नहीं कर रहे हैं, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। ये शब्द मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि मैं पूरे दिन जब ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो अभी हमारा एक लास्ट बैच है जिसका समापन चल रहा है और विद्यार्थी वहां पर बहुत सारी गलतियां कर रहे थे और विद्यार्थी आकर के मेरे से मिलते भी है। जिनका बैच कंप्लीट हो गया वो आते हैं और हमसे मिलते हैं, तो हम उनको बताते हैं और वो विद्यार्थियों को हम देखते हैं कि ये गलतियां वो कर रहे हैं। तो मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं ये सेशन मुझे लेना चाहिए और विद्यार्थी ऑनलाइन वालों को भी बताना चाहिए कि लैब असिस्टेंट के अंदर ये आपको गलतियां नहीं करना है। बाकी बाद में फिर आपको पछतावा रहेगा कि काश मैं ये गलतियां नहीं करता। क्योंकि देखो, सही समय पर सही मार्गदर्शन भी बहुत जरूरी है और आपको पता है कि लैब असिस्टेंट के अंदर मैंने आपको शुरू से लेकर के अंत तक आपके साथ डटा हुआ रहा हूं। आपको लगातार हर जगह मैंने मार्गदर्शन दिया है, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे जेनरिक हो, चाहे यूट्यूब CCC सॉल्यूशन हो, हर जगह आपके साथ कदम से कदम मिलाया है। आप चिंता मत करना, अभी अप्रैल महीने के अंदर अपन लैब जो आपका एग्जाम है उसको टारगेट करते हुए MCQ बैच भी लॉन्च करने वाले मार्च अप्रैल महीने के अंदर। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। देखिए, सबसे पहले अपन बात करना चाहते हैं आप सभी के सामने कि आपको जितने भी विद्यार्थी 12वीं पास हैं उन सभी विद्यार्थियों को लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिनके 12वीं कक्षा के अंदर साइंस या ज्योग्राफी है। साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या एग्रीकल्चर है, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है प्यारे बच्चों। और जिनकी 18 से लेकर के 40 साल तक उम्र है, 1 जनवरी 2027 तक, याद रखना बच्चों, 1 जनवरी तो न्यूनतम आयु सीमा आप सभी के सामने रखी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिएगा सभी विद्यार्थी, ठीक है। उसके बाद अपन बात करना चाहेंगे आप सभी से ऑनलाइन आवेदन। ये तो सारी बातें आपको पता है, लेकिन मेन बात क्या है कि इसके ऑनलाइन आवेदन जो है इसकी अंतिम तिथि 25 तारीख है और जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ये तारीख है आज 23। मतलब अब मात्र 1 दिन का समय ही बाकी है। तो सभी विद्यार्थी पहले तो जाओ, सारे काम छोड़ो, अच्छे से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाओ, खुद बैठ करके फॉर्म भरवाओ। क्योंकि अगर फॉर्म ही नहीं भरेगा तो इतनी तैयारी का कोई भी मतलब नहीं है। ई मित्र वालों के ऊपर मत छोड़ो भाई मेरे। आप अभी मैं कल परसों देख रहा था कि एक बच्ची आई थी लैब असिस्टेंट की, तो वो के सर फॉर्म भरते वक्त ई मित्र वाले ने मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत भर दी। उसने मेरी जन्म डेट ही जो है 2026 कर दी। अब बताओ, आप जन्म ही 2026 में करवा दिया, क्या करोगे भाई? अब वो कितना ही भागा दौड़ी करो फिर भी परेशान तो ही 10 दिन हो गए थे उसको परेशान होते हुए। तो मेरा निवेदन है कि इसलिए मैंने वीडियो बनाया कि आप सभी विद्यार्थी लास्ट डेट का जरूर ध्यान रखें, डॉक्यूमेंट सही से रखें, आप खुद बैठ करके फॉर्म भराओ, 3 बार चेक करो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पैसे उसे भी देने, ऐसे भी देने। समझ में आ गई मेरी बात? यस, एग्जाम डेट आपका मई के अंदर आप सभी के सामने है, याद रख लीजिएगा सभी विद्यार्थी, आप सभी को क्लियर पता है। अब अपन बात करना चाह रहे हैं आप सभी के सामने, यहां पर अभी जस्ट 2 दिन पहले ही आप सभी के सामने आया है जिसके अंदर आपके सामने बताया गया है कि 10 मई को आपका पेपर रहेगा प्रयोगशाला का। ये याद रखना। वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा का तो आपका 28/6 को है, लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रयोगशाला सहायक की, तो 10 तारीख को, 9 तारीख वाले को और 10 तारीख को 2 दिन पर आपके लिए पेपर रखा गया है। विज्ञान वालों का 10 तारीख को है आप सभी के सामने और भूगोल वालों का 9 तारीख आप सभी के सामने है मई के अंदर। और अभी महीना जो चल रहा है वो आपका चल रहा है, अपन फरवरी कंप्लीट मान सकते हैं, मार्च अप्रैल 2 महीने का आपके सामने वक्त है। मतलब अपन नॉर्मल देखेंगे तो केवल और केवल 60 दिन का वक्त आप सभी के सामने है। और अब वो समय आ गया है जिस समय अपनी तैयारी को धार देने का वक्त आप सभी के सामने आ चुका है, याद रख लीजिएगा। अब अगर अपन लैब असिस्टेंट की बात करें तो 2 पोर्शन हमारे यहां पर आते हैं जिसमें आप सभी का एक तो जीके है। बच्चों, आपको अब जीके को बहुत अच्छा करना पड़ेगा, याद रख लीजिएगा, क्योंकि जो आरएसएस में जो जीके पूछा जा रहा है वो बहुत अच्छा पूछा जा रहा है। तो आपको जीके को बहुत अच्छा करना है। और जीके में मैं आपको बता रहा हूं आपको कि आपके सामने आरपीएससी और जो आपके सामने अधीनस्थ चयन बोर्ड ने जितने भी प्रश्न पूछे हैं पिछले कम से कम भी मिनिमम 3 सालों के, वो सारे जीके के सवाल आपको लगा करके जाने हैं। ये बात गांठ बांध लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे सवाल आपको वहां से मिल लेंगे, ये बात आप क्लियर याद रखें। साथ ही साथ आप अपने नोट्स को बहुत अच्छे से जीके के अंदर पढ़ते रहें, याद रख लीजिएगा सभी विद्यार्थी, ठीक है। प्रॉपर ये ध्यान रखना, जैसे करंट अफेयर है तो अब करंट अफेयर को पढ़ने का वक्त आ गया है।
अब ज्यादा टाइम नहीं है, 2 महीने का वक्त बचा है, तो अब आपको करंट अफेयर को पढ़ने का टाइम आ गया है। तो आपको मिनिमम बच्चों आपको 6 मंथ्स का आपको करंट अफेयर पढ़ के जाना है मिनिमम। मैं तो कहूंगा 6 से लेकर के 8-9 महीने तक का आपको करंट जरूर पढ़ करके जाना है, जिसमें भी आप सभी को जो है टॉपिक वाइज अच्छे से तैयार करके जाना, खेल कूद के बारे में याद रख के जाना, व्यक्तित्व के बारे में याद रख के जाना, इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में याद रखना, महत्वपूर्ण सम्मान समारोह के बारे में ध्यान रखना, महत्वपूर्ण देहांत किसके हुए उनके बारे में याद रखना, टेक्नोलॉजी के बारे में जो करंट है वो उसको अच्छे से याद रख के जाना, एआई से संबंधित जो है उसको अच्छे से ध्यान रख के जाना, क्रिकेट से संबंधित जो चीजें हुई उनको अच्छे से फोकस करके जाना। कुल मिलाकर के आपको ये टाइम बहुत गोल्डन टाइम है जो आपको अच्छे से निभाना है, याद रख लीजिएगा सभी विद्यार्थी, ये आपको करंट अफेयर को लेकर के है। अगर मैं बात करूं आप सभी के सामने तो जो सबसे ज्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको वो ज्योग्राफी के देखने को मिलेंगे। और आप सभी को बता दूं मैं कि ज्योग्राफी की क्लास जो है वो हमारी गौरव सर की चल रही है, उस क्लास को आप अटेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ ये तो आप सभी बच्चों को करना है लास्ट टाइम प्यारे बच्चों। दूसरे नंबर के जो सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे वो कल्चर के आएंगे और फिर हिस्ट्री के सवाल पूछे जाएंगे, याद रख लीजिएगा सभी विद्यार्थी। अगर आपके सामने साइकोलॉजी किसी ने भी स्टार्ट भी नहीं किए तो मत करना, ज्यादा इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। शुरू से पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इससे अच्छा है कि जो आपने अभी तक पढ़ लिया है उसी को और अच्छा करो। विश्व और भारत का जो विज्ञान है इसके अंदर आपको सामान्य ज्ञान के अंदर आप ल्यूसेंट की किताब लाओ और ल्यूसेंट की किताब से आप उसको कवर कर लो, या फिर जो हमारी खुद की किताब आपको तैयार की करके दी गई है उस किताब से आप जो है अच्छे से उसको तैयार कर सकते हो। याद रख लीजिएगा लास्ट में 1 लाइनर पढ़ने हैं आपको, इंडिया और वर्ल्ड में बहुत ज्यादा गहनता में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके राजस्थान जी के बहुत ज्यादा आएगा, करंट के ज्यादा सवाल यहां से पूछे जाएंगे। तो इस पोर्शन को आप अच्छे से तैयार करना, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। मेन बात है आपका साइंस वाला पोर्शन। अब ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब आपको देखो यहां पर 10 सवाल जनरल साइंस के भी आएंगे, है ना। आपके सवाल 10 सवाल जो है जनरल साइंस के भी आने वाले हैं, समझ में आई मेरी बात। जनरल साइंस के भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आप 10 सवालों के लिए क्या करें गुरुजी? तो देखो 10 सवालों के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ज्यादा माथाफोड़ी बिल्कुल नहीं करना है। जो हमारे एलडीसी की जो बुक आई है हमारी साइंस की, एलडीसी की जो किताब आई है जो हमारी साइंस की, वो एलडीसी की किताब जो है आप सभी विद्यार्थी जो है इसको पढ़ करके चले जाएं। बाकी सिस्टम वगैरह आप सभी को पता है इसी, इसमें आपके एलडीसी के अंदर लगभग जनरल साइंस के ऑल ओवर टॉपिक कंप्लीट है। इस किताब में आप जनरल साइंस के आराम से 150 पेज की किताब है, नॉर्मली पढ़ सकते हो। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की अपन बात करें यहां पर तो आप तीनों को स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपके किसी के भी नहीं होते। साइंस वालों के जो मैथ वाला बच्चा है उसके फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होती है और जो आपका बायोलॉजी वाला बच्चा है उसकी बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग होती है ना। तो तीनों किसी के भी नहीं होते। तो आपको क्या करना है, तीनों में से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे बायोलॉजी है तो चाहे मैथ का हो चाहे साइंस का हो, बायो को अच्छे से पढ़ करके जाना आपको। बायो में भी ह्यूमन फिजियोलॉजी वगैरह तो आप पढ़ ही सकते हैं आराम से, पूरा अच्छे से मैंने पढ़ाया है ना। केमिस्ट्री की बात करें ये आराम से आप पढ़ सकते हैं। फिजिक्स में आप क्या करें, जो आपकी 11th-12th क्लास की किताब है उस 11th-12th क्लास की किताब के पीछे जितने भी एनसीईआरटी के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल दे रखे हैं सारे करके जाइएगा, सारे न्यूमेरिकल आपको करके जाने हैं। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है फिजिक्स के अंदर। और इसके अलावा जो थ्योरेटिकल यूनिट है, जो आपकी थ्योरी वाली यूनिट है, वो थ्योरी वाली यूनिट तो आपको जरूर पढ़ के जाना है, ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। जूलॉजी बॉटनी आपको यहां से अच्छे से करनी है, जूलॉजी को बहुत अच्छा कर लो। बॉटनी में कुछ सेलेक्टेड टॉपिक है उन्हीं को अच्छे से करो, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, जो अपन सेल वाला टॉपिक हो गया, सेल डिवीजन वाला टॉपिक हो गया, प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, उनको आप अच्छे से कवर करो। बोलो समझ में आई मेरी बात? ये आप कवर कर लीजिएगा, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और 10 सवाल आपके जनरल साइंस के हो जाएंगे। तो यूं मान के चलना कि आपके नॉर्मली यहां से प्रश्न कवर हो जाएंगे, ज्यादा परेशान होने की किसी भी बच्चे को कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अगर अपन आगे के पोर्शन की बात करें आप सभी के सामने, तो जिनका सिलेबस पूरा हो गया है, जिनका भी सिलेबस पूरा हो गया, मेरा उनसे एक निवेदन है कि जिनका सिलेबस पूरा हो गया है उन सभी विद्यार्थियों को अब करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करना चाहिए। बच्चों क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस के आप सभी को क्या करना है बताओ, फोकस करना है। और उसके लिए आप सभी विद्यार्थी जो हमारी 6666 की जो बुक है उससे आप प्रैक्टिस करें। और अगर आपने वो बुक कंप्लीट कर ली है, मान लो वो बुक आपने कंप्लीट कर ली है, तो आप क्या करें बच्चों, दूसरा काम करें जो मैंने आपको बताया अभी, एनसीईआरटी जो आपकी है 11th-12th की, उसमें जो पीछे की साइड या जो एग्जाम्पल्स में जो आपके सामने न्यूमेरिकल दे रखे हैं उन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। न्यूमेरिकल्स को अच्छे से पढ़ना है आप सभी को। इसके अलावा आपको क्या करना है, जो अभी तक सेकंड ग्रेड में, जो आपके सेकंड ग्रेड के अंदर जितने भी आपके पीवाईक्यूज हुए हैं सारे कवर करके जाइएगा। 2011 का, 2013 का, 2015 का, वो सारे कवर करना, क्योंकि उस समय जो सवाल आते थे वो आज के लैब असिस्टेंट के लेवल के ही थे। समझ में आ गई? तो गुरुजी वो कहां मिलेगी, तो आपको ये जल्दी ही क्लास आपको सेकंड ग्रेड पीवाईक्यूज की, सेकंड ग्रेड बायोलॉजी के पीवाईक्यूज की मैं जल्दी ही क्लास आप सभी के सामने अवेलेबल करवाऊंगा। 7-8 घंटे की क्लास है, उसको देख के चले जाना। लैब असिस्टेंट के पीवाईक्यूज मैंने आप सभी को
करवा दिए हैं, आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट के पीवाईक्यूज आपको अच्छे से करके जाने हैं। अगर इतना काम आप कर लेते हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट है। साथ ही साथ जिनका कोर्स हो गया वो आप रिवीजन को स्ट्रॉन्ग करें, ज्यादा से ज्यादा आप किसको फोकस करें, रिवीजन को फोकस करें। जो चीज आपको याद नहीं रहती उसके आप क्या बनाए बताओ, शॉर्ट नोट्स बनाएं, जिससे कि आपको फायदा हो सके प्यारे बच्चों। बस इतना सा काम करना है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत आपको नहीं है। उसके लिए देखो आपको मैंने लैब असिस्टेंट के कंप्लीट पीवाईक्यूज एक ही क्लास में करवाए हैं आप सभी के सामने। 6666 बुक का मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन आप सभी को करवा दिया है। एक एमसीक्यू बैच और हम करवाएंगे, आप चिंता मत करिए। 10 क्लास है फिजिक्स की, 10 क्लास है केमिस्ट्री की, 10 क्लास है बॉटनी की और 10 क्लास है आपके लिए जूलॉजी की और जीके की 10-10 क्लासें। ये हम प्लान कर रहे हैं मार्च अप्रैल के महीने में। जब तक आप अपनी तरफ से एकदम तैयारी करके एकदम तैयार हो जाइए, आप निश्चित रहें, हम आपके साथ खड़े हैं, आप बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज आप सभी के सामने है और ये टेस्ट सीरीज जो है आप सभी को एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएगी। ऑफलाइन भी टेस्ट सीरीज चल रही है और बहुत जल्दी अभी हम लाइव लेकर के आ रहे हैं 26 तारीख को, जिसमें टेस्ट सीरीज के लिए, लैब असिस्टेंट टेस्ट सीरीज के लिए आपको बहुत बड़ा गिफ्ट हम देने वाले हैं। आप समझ जाइएगा क्या गिफ्ट होने वाला है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। जिन्होंने अभी शुरू किया है तैयारी उनको इतना ही कहूंगा मैं आपको, सबसे पहले को ऑनलाइन कोर्स ले लीजिएगा बच्चों, ठीक है। ऑनलाइन कोर्स लेकर के उसको डबल स्पीड में करके एक बार आप उसको कवर करें। साथ ही साथ हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के जो हमने नोट्स दिए हैं उनको आप ऑर्डर कर दें। उन नोट्स को आप अच्छे से रिकॉल कर लें, ये बात याद रखना। और हर टॉपिक के जस्ट बाद आपको 6666 वाली बुक से आपको क्या करना है बताओ, प्रैक्टिस करना है। और साथ ही साथ आपको भी क्या करते रहना बताओ, पीवाईक्यूज करना है। ये पहले स्टेज में आप सभी को कवर करना है। साथ ही जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की है वो आप जीके पे अच्छे से फोकस करें। सब्जेक्ट आपका ऑलरेडी फिर भी थोड़ा बहुत तैयार हो सकता है, लेकिन जीके को अच्छे से आप सभी को क्या करना है बताओ, फोकस करना है। और जैसे ही 60-70% आपका कोर्स हो जाए तो रोज एक मॉडल पेपर लगाना आप चालू कर दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी और किसी को नहीं करनी पड़ेगी। और जिनका कोर्स हो चुका है, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आए तो रोज का एक मॉडल पेपर आप जरूर लगाएं। लैब असिस्टेंट मॉडल पेपर आप सभी के सामने बन चुके हैं, वो भी आप सभी को अवेलेबल हम करवा चुके हैं प्यारे बच्चों। लैब असिस्टेंट के मॉडल पेपर ये रहे, ये देखो लैब असिस्टेंट के मॉडल पेपर भी है। तो जिनकी तैयारी हो चुकी है इन मॉडल पेपर को कम से कम 3 टाइम लगाएं आप, 3 बार आप इन मॉडल पेपर को जरूर लगाएं। पीछे ओएमआर भी दी हुई है तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा, अच्छे से आप कवर कर सकते हैं। 6666 बुक आप सभी के सामने है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के ये रहे नोट जिसकी मैं बात कर रहा था। कोर्स अभी मात्र 1499 रुपए में है। बाकी आप सभी को कोर्स लेकर के आप उसको डबल स्पीड में करके अभी भी पूरा कर सकते हैं। बाकी निःशुल्क कक्षाएं आप सभी के लिए चल रही जीके की, जैसे हिस्ट्री की अपन बात करेंगे तो कल्चर की चल रही है, हम बात करेंगे तो ज्योग्राफी की चल रही है, और ये आप सभी के सामने हिस्ट्री की क्लासें। ये सब लक्ष्य जूनियर यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप इन क्लासों को पढ़ करके अच्छे से अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। बच्चों बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मौका दोबारा नहीं मिलता, बस इस मौके को चौके में बदलना है और रात दिन एक कर देना है। इन 2 महीने में केवल आपको एक ही चीज दिखनी चाहिए, वो है सरकारी नौकरी। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी दोबारा नहीं आएगी, बहुत लेट वैकेंसी आने वाली है, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सरकारी नौकरी है नहीं, बजट में दूसरी भर्तियों की घोषणा की नहीं गई है। इसी को डू एंड डाई का मैच करते हुए 2 महीने के अंदर सब कुछ छोड़ दो, शादी ब्याह त्योहार वगैरह घर परिवार सब छोड़ दो, लेकिन 2 महीने के अंदर इस तरीके से निकल के आओ। कहते हैं कि भाई साहब इस समय इतने साइलेंट रहो कि जब जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो आपका पूरा परिवार वायलेंट हो जाए। कि याद कहते ना वो कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। पहले फॉर्म भरिए और फॉर्म भर के 2 महीने के लिए खुद को अंडरग्राउंड कर दीजिए और तैयारी में लगे रहिए। बाकी आपके लिए बहुत जल्दी हम एमसीक्यू बैच की घोषणा करने वाले हैं, आप चिंता नहीं करें, बिल्कुल मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।